हेलो फ्रेंड्स, मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान। एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली एक चैनल शुरू किया है, संस्कारों की पाठशाला। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हम 3 पॉइंट्स पे बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ हेल्थ। आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम, चाहे बच्चे, बूढ़े और जवान, चाहे हम प्रोफेशनल्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, और चाहे हम सीनियर सिटीजन्स हैं, जो फेस कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं पहली प्रॉब्लम हेल्थ की। और जो हमारे फर्स्ट पॉइंट से हम शुरू करना चाहेंगे कि जिसका केवल एकमात्र समाधान है जो मैं देना चाहूँगी कि हमारे बुज़ुर्ग बहुत साल पहले से, यानी जब से लाइफ शुरू हुआ तब से वो प्रकृति के नियमों का पालन करते थे। तो पहला नियम आता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अगर आपकी 99% हेल्थ से रिलेटेड समस्या हो रही है, वो आपके कैरियर में भी आ रही हैं और भी तरह की जो समस्याएं हो रही हैं, उसके लिए आप पहला काम कर सकते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। यानी आप प्रकृति सूरज निकलने से पहले उठिए और सूरज निकलने के बाद ही आप चंद्रमा की रोशनी में सोइए। थोड़ा सा हमें सूरज की रोशनी में वॉक भी करना चाहिए। आप कहते हैं क्यों? जब सुबह जल्दी उठे तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। अगर हम वॉक करते हैं तो उस समय क्या होता है, सूर्योदय हो रहा होता है, तो उस समय जो सूर्य की रोशनी होती है, जो किरणें होती हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अगर जॉन्डिस वगैरह पीलिया हो जाता है तो उन्हें अर्ली सूरज की जो किरणें दिखाई जाती है, क्योंकि उससे हमारी शरीर में की जो हड्डी है, बहुत बोन्स मजबूत हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी बनता है। लेकिन आज जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो हम इसे चेंज कर चुके हैं। हम क्या है, पूरी रात मोबाइल चलाते हुए जगते रहते हैं, चाहे बच्चे हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, सीनियर सिटीजन हो। 12, 1, 2 बजे तक हम अपनी रात में जगते हैं और दिन में हम सोते हैं। जो हमारा जो उठने का प्रक्रिया है वो बहुत गलत हो चुका है। अगर हम पहले पॉइंट पर बात करेंगे, फर्स्ट हेल्थ, तो वो सीधे कनेक्टेड है आपके सोने उठने से। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आपको अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करना पड़ेगा, तभी आप अच्छी हेल्थ को पा सकते हैं, जिससे आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको सूर्योदय से पहले उठना, और थोड़ा सा अगर टाइम हो तो आपको वॉक करना चाहिए। योगा भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि सेकंड, जो आजकल जो बच्चों में भी दिखाई देता है, बड़ों में भी दिखाई देता है कि 99% लोग सोसाइटी में 99% में 30 to 40% लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। उसकी वजह क्या है? फूड, जो हमारी फूडिंग है। आज क्या हुआ है कि हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ और जंक फूड भी काफ़ी मार्केट में आया, काफ़ी कंपनीज आई बनाने वाली, और उसका एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छे से हुआ। और जो हमारा पुराने टाइम से चला आ रहा था वो थोड़ा सा जो हमारा खाने का तरीका कहिए, हमारी जो दिनचर्या है वो थोड़ी सी बदल गई। उस दिनचर्या का जो पहला पार्ट था, जो सेकंड पार्ट है कि हम जंक फूड को महत्व देने लगे, और जो हमारा प्रकृति से उगा हुआ फूड है उस पर हमारा फोकस कम हो गया। अब आप बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को, बड़ों को, और किसी को भी आप ये बताइए कि जो चीज़ें प्रकृति से पैदा हुई हैं, ज़मीन से ग्रो करी हैं, आप उन्हें खिलाइए। आई एम नॉट अगेंस्ट द जंक फूड, आप दीजिए, लेकिन एक कम मात्रा में। मोस्टली आप उनको होममेड फूड दीजिए, घर पर बनाइए और उनको खिलाइए, क्योंकि जो घर का बना हुआ ताज़ा खाना है वो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी होंगे तभी आप किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप किसी भी काम को परफेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सारा फोकस आपकी बीमारी पर रहेगा, और एक बीमार शरीर कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकता। अ हेल्दी माइंड्स लिव इन अ हेल्दी बॉडी। दिस इज़ माय सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, एंड सेकंड वन इज़ ईट हेल्दी, बी हेल्दी। अपने फूड पे फोकस करिए। मोस्टली 90% आप धरती से बना फूड खाइए। थर्ड वन इज़ एनवायरनमेंट। आज हमने इस तरह का एनवायरनमेंट बना दिया है कि हम हर चीज़ को खुद से करना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम चीज़ों को खुद गवर्न कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, और हमारे अंदर का जो पेशेंस है वो है ही नहीं। लाइफ को हम गूगल की तरह ले रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन टाइप करा, गूगल हमें आंसर दे देता है, तुरंत आ जाता है। तो हमारे अंदर पेशेंस ख़त्म हो रहा है। हमें बच्चों को, बड़ों को, सबको बताना पड़ेगा
कि जो नेचर है वो किस हिसाब से चलती है। नेचर, अगर आप एक आम का पेड़ लगाते हैं, आप पपीता लगाते हैं, आप गेहूं का पौधा लगाते हैं, सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है ग्रो करने का। तो सब चीज़ें होती हैं लेकिन समय पे होंगी। अगर हम चाहें कि आज हमने आम का पौधा लगाया और आज ही आम फल देने लगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम बात करें फ्लावर की, अगर हम एक गेंदे के फूल की बात करते हैं कि हमने एक आज गेंदे का पौधा लगाया और गेंदे का पौधा लगाने के बाद आज ही हम उसमें सारा नॉरिशमेंट दे देते हैं, राइट टेम्परेचर दे देते हैं, उसका राइट क्वांटिटी में वाटर देते हैं, राइट मिनरल्स दे देते हैं, तो क्या वो आज ही फलित हो जाएगा? नहीं, उसे फलित होने के लिए टाइम लगेगा। उसे क्या टाइम लगेगा? जो उसका रिक्वायर्ड टाइम है। तो हमें, अगर हम एक बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में कराते हैं और बच्चा एक ही दिन में सारी बुक्स वगैरह पढ़ लेता है, तैयार भी कर लेता है और हम उसका एग्ज़ाम भी करा देते हैं और वो पास भी हो जाता है, क्या इट इज़ पॉसिबल? उस बच्चे को उस क्लास को पास करने के लिए 11 महीने का समय लगता है। देन ही विल गेट प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। क्यों? क्योंकि 9-10 महीने का एक पीरियड होता है जो एक टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड होता है। तो हमारी लाइफ से एक चीज़ चली गई है जिसे हम कह सकते हैं पेशेंस। हमें सब चीज़ तुरंत चाहिए। तो हमारी लाइफ में क्या नहीं है? टाइम मैनेजमेंट। हमें क्या सीखने की ज़रूरत है आज की डेट में और सिखाने की ज़रूरत है? टाइम मैनेजमेंट। अब मोस्टली कहते हैं कि आप लोग का क्या कंसर्न आता है, क्योंकि मैंने ये चैनल शुरू किया है संस्कारों की पाठशाला, तो आज मैं इसके 3 ही पॉइंट लेकर चलना चाहूँगी। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपके है, आपको एक बहुत अच्छा जीवन जीना है, इस दुनिया में नाम करना है, नेम फेम एंड मनी चाहिए, तो आपको अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पे आना ही पड़ेगा। सेकेंड वन, अगर आप हेल्दी, अगर आपका हेल्थ सही नहीं होगा, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपके हेल्दी फूड खाना ही होगा। जब आपके शरीर में पावर नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बीमार होगे, फोकस करोगे। और एक चीज़ थर्ड वन ये है कि हमें पेशेंस रखना आना चाहिए। हम है प्रकृति के साथ चलना आना चाहिए। हमें पौधे भी लगाना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप बच्चों को सिखाइए, पौधे लगाइए, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाइए, जो भी आपका एनवायरनमेंट तो पॉजिटिव बनाइए। थोड़ा सा बच्चों को धर्म की तरफ भी लगाइए, वॉट एवर इज़ योर रिलीजन, लेकिन थोड़ा धर्म के, थोड़ी आस्था भी होनी चाहिए हमें, क्योंकि हमें ये मानना चाहिए कि सब चीज़ों को हम गवर्न नहीं करें, हमारी प्रकृति गवर्न कर रही है। हमें प्रकृति के साथ चलना आना चाहिए। अब ये मेरे 3 पॉइंट्स होते हैं आज के लिए। फर्स्ट वन इज़ अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सेकेंड वन इज़ योर हेल्थ एंड थर्ड वन इज़ योर फोकस। अब क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर भी और सब लोग भी मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। आज हम देखते हैं समाज में क्या हो रहा है कि हर जगह हम देख रहे हैं कि लोगों का पेशेंस नहीं है। तो मैंने पेशेंस पे बात करी। दूसरी बात हम अब करते हैं हार्ड वर्किंग पे। क्या है, आज के डेट में हर आदमी सपना तो देख लेता है, उसे पूरे करने के लिए जो हार्ड वर्किंग चाहिए वो है ही नहीं उसके अंदर, जो पेशेंस चाहिए वो है ही नहीं। हार्ड वर्किंग, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 वर्ड्स हैं। ये किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एप्पल, आप बात करें कि एक दिन में सरसों नहीं उगती हथेली पे, लेकिन उगती है सही प्रयास, सही लक्ष्य, सही कदम और सही मात्रा में परिश्रम हो तो आपको, अगर आपका गोल है तो उसे प्राप्त करने के लिए सही दिशा में परिश्रम और आपको लगन, आपका ड्रीम और खुद होना चाहिए। आज के डेट में हम क्या देखते हैं, बच्चों का अपना कोई ड्रीम नहीं है। अरे वीडियो गेम खेल रहे हैं, टाइम हमारे पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है, बच्चों के पास भी नहीं। बच्चे क्या करते हैं, दिन भर मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। अगर आप देखें तो 24 घंटे का एक दिन होता है और हमारे पास, हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं आप, टाइम मैनेजमेंट की, और हमने 24 घंटे में हमारा एक लाइफ स्टाइल है कि हम 8 घंटे तकरीबन सो जाते हैं क्योंकि नाइट होती है। वही रूटीन बच्चे भी, स्टूडेंट भी फॉलो करते हैं। अब 6 to 7 आवर्स उनके स्कूल में चले जाते हैं, 5 to 6 आवर्स 6 आवर्स चले जाते हैं, 2 आवर्स उनके गेम के लगा दिए, तो आपके पास बचता है 8 और 8 16 आवर। अब आपके पास बस इन कंज्यूम हो जाते हैं तो आपके पास बचते हैं 8 घंटे। उसमें से आप 4 घंटे अदर एक्टिविटीज़ के लगा दीजिए, कोचिंग वगैरह के भी लगा देते हैं, तो आपके पास 4 आवर्स का टाइम बचता है। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है ही नहीं बिल्कुल।
आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, आपके पास जो 4 घंटे बचे आपने इंटरनेट में लगा दिए, तो आपने एक दिन में 1 घंटा भी स्टडी नहीं किया। तो 365 दिन में अगर आप 1 घंटे एक सब्जेक्ट, अगर हम फॉर एग्जांपल हिंदी की बात करते हैं, आप एक दिन में हिंदी में 15 चैप्टर हैं और आप एक दिन में हिंदी का 1 चैप्टर करते हैं, तो आप 365 दिन में अगर आप 16 चैप्टर हैं, अगर 1 आवर 1 चैप्टर रोज करते हैं, तो आपने 15 चैप्टर 15 दिन में कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आपने 300 लगभग मोर देन 300 डेज जो आपके बचते हैं, उसमें आपने उसका क्या करा, आपने उसका करा रिवीजन, और आप रिजल्ट 100% प्राप्त हैं। आप 1 घंटे पढ़ते ही नहीं है, 1 घंटे आपके पास टाइम ही नहीं, क्योंकि आपने मोबाइल में आपका टाइम चला गया, आपने अपने टाइम को कैलकुलेट नहीं करा। जो आपके 4 घंटे हैं ना पढ़ने के, वो आपने पढ़ाई को दिए नहीं, और जब लास्ट में रिजल्ट आता है तो फिर आप परेशान हो जाते हो। और जो परेशानी की वजह है क्या है कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आप चीज़ों को फोकस्ड वे में नहीं ले रहे हो, आपका ड्रीम नहीं है। जब बच्चों का कोई ड्रीम ही नहीं होगा, वो क्या करेंगे? आपने सब कुछ उन्हें दे दिया। अगर आप बच्चों को 1 करोड़ का पेन देते हो, बेटा आता है कहता है पापा पापा मुझे पेन दिला दीजिए, हाँ ठीक है, कितने का चाहिए भाई, हमारी पावर बहुत अच्छी है आज की डेट में, तो हमने परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग उसे 1 करोड़ का पेन दिला दिया। +1 + 1 = 2 होता है, 1 + 1 = वो 0 लिखता है, तो समाज में उसकी स्थिति, स्कूल में उसकी स्थिति, रिजल्ट में उसकी स्थिति 0 हो जाएगी। आपने जो भी संघर्ष किया अपने जीवन में, और आपने उस संघर्ष से जो सफलता पाई है, आप अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पैम्परिंग कर रहे हैं, उन्हें चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, आप उनके जीवन का स्ट्रगल ले रहे हैं जो उनको सफलता दिलाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं एक बीइंग ए पेरेंट्स अपने बच्चों की सफलता के लिए टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सिखाने की बहुत ज़रूरत है। लाइफ को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी। तो आज मैं 3 संस्कारों की पाठशाला में मैंने 3 पॉइंट की बात की। पहला वन था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। इसका कंक्लूजन है कि आप टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, जिससे आपके पास हर चीज़ को करने का एक टाइम होगा, और टाइम फ्रेम में आप करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और आपका फूड होगा, तो आप हेल्दी रहेंगे। अगर आप हेल्दी रहते हैं तो आपका माइंड बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपका माइंड अच्छा काम करेगा तो आपके लिए इस दुनिया का कोई भी टारगेट छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब तक हमें A फॉर एप्पल, APPLE एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती, तब तक वो हमारे लिए बहुत टफ होती है। लेकिन जैसे ही हमें आ जाती है APPLE, हम कहते हैं ये तो चुटकियों में हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम ना आप में है, ना मुझ में है, ना लोगों में है, केवल हमारे तरीके और लाइफ स्टाइल में है। वी शुड चेंज आवर लाइफ स्टाइल। हमें अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना चाहिए। आज मैंने 3 पॉइंट्स की बात की, और अब मैं आपकी सक्सेस पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि एक बच्चा था, वो हमेशा क्या करता था कि बहुत इंटेलिजेंट था। अब मैं अपने चौथे पॉइंट को लेना चाहती हूँ एनवायरनमेंट को, कि एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वॉट एवर यू आर। अब क्या है, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है आपके पास, तो आपको चीज़ों की वैल्यू होगी। अब हम अपने बच्चों को लाइफ में वैल्यू ऐड करना नहीं सिखाते। हम क्या सिखाते हैं, जो चाहिए वो दे दिया, किसी चीज़ का उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। रिश्तों की उन्हें वैल्यू कहाँ से होगी, क्योंकि वो रिश्ते देखते नहीं हैं। अब हम बात करते हैं अपने 4th पॉइंट की, डिसिप्लिन लाइफ की। डिसिप्लिन लाइफ भी होनी चाहिए। लाइफ में डिसिप्लिन होगा तो बच्चा डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलेगा और सब चीज़ उसके लिए छोटी हो जाएंगी। लेकिन अब हम बात कर रहे थे 5th पॉइंट की, सक्सेस की। अब ये सब चीज़ों की कनेक्टिविटी कहाँ से कनेक्ट होंगी? सक्सेस से। अब हमारी सक्सेस कैसे ये तय कर देंगी? अगर हम टाइम से उठेंगे, टाइम से सोएंगे, हमारे पास एक टाइम मैनेजमेंट होगा, तो हमारे पास एक अच्छी हेल्थ होगी, फूड हमारा सही होगा, और उसके बाद क्या होगा, हमारा टाइम मैनेजमेंट होगा। हम हर चीज़ को कंसिस्टेंसी से करेंगे, फोकस करेंगे, ड्रीम्स करेंगे। अब क्या होता है कि हमारा जो फोकस होता है वो गलत चीज़ों पे है। अब होता क्या है कि जो भी चीज़ हम करते हैं वो बढ़ती है जिसमें हमारा फोकस होता है। अब हमने फोकस टीवी पे लगा लिया, अब हमने रील्स पे लगा लिया, तो हमारा फोकस क्या है, रील्स पे हो गया, और हमारा जो टाइम है वो क्या ले रही है, रील्स ले रही हैं। और रील्स देखने में हम क्या, अगर आप मोबाइल को 1 घंटे चलाते हो, 10 घंटे चलाते हो, 50 घंटे, ये तो कभी बंद नहीं होगा। लेकिन आप रील्स देखते जा रहे हैं, तो आपने क्या चीज़ खो दी? अपनी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे कहते हैं समय। जो समय एक बार चला जाता है वो दोबारा नहीं आता। तो सक्सेस में
टाइम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए ये मेरी संस्कारों की पाठशाला का 4th पॉइंट था कि हमें टाइम मैनेजमेंट आना ही चाहिए, जो हमारी सक्सेस के लिए ज़रूरी है। अब अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।